हेलो छात्रों, आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश युग 24 में स्वागत है। छात्रों, कल हमने ए लेटर टू गॉड का फर्स्ट पार्ट का अध्ययन बहुत ही अच्छे से किया, जिसके लेखक जी.एल. फ्लूएंट्स हैं। अब छात्रों, हम लोग ए लेटर टू गॉड के सेकेंड पार्ट का अध्ययन आज करेंगे। तो छात्रों, देर न करते हुए शीघ्र ही हम लोग सेकेंड पार्ट पर पहुंचते हैं। सेकेंड पार्ट आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। छात्रों, यहाँ से सेकेंड पार्ट स्टार्ट होता है। अब हम लोग यहाँ से देखते हैं 1 बाई 1 वर्ड्स के आधार पर। सो इन ऑर्डर टू शैक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया। कहा जा रहा है कि जो पोस्ट मास्टर है वह लेंचों को नहीं जानता है, अर्थात पत्र लिखने वाले व्यक्ति के ईश्वर के प्रति जो अगाध प्रेम है, अडिग विश्वास है, वह ना टूटे या उसका यह विश्वास ना डगमगाए। उसके विश्वास को रखने के लिए जो पोस्ट मास्टर है, इसके दिमाग में एक विचार आया, अर्थात हम कह सकते हैं कि पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक विचार आया कि पत्र लिखने वाले व्यक्ति का ईश्वर के प्रति जो अटूट विश्वास है वह न डगमगाए। इस पर उसने एक विचार किया और क्या कहा कि आंसर द लेटर, हम इस पत्र का जवाब देंगे, उत्तर देंगे। बट लेकिन व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब पोस्ट मास्टर ने उस पत्र को खोला, इट वाज एविडेंट दैट, जब उस पत्र को खोला तभी यह स्पष्ट हो गया था कि टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गॉड विल। कहने का मतलब ये हुआ कि जो पोस्ट मास्टर है वो सोचा था कि इस पत्र का हम जवाब देंगे, इतना तक सोचा था। लेकिन जब उस पत्र को उसने खोला और उसको पढ़ा, तब वह जाना यह कि इस पत्र में कुछ अन्य चीज़ की आवश्यकता को लिखा गया है, जो हम बहुत ही नेक विचार से, बहुत ही उत्तम विचार से, भावना से दे सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। बट ही स्टक हिज रिजोल्यूशन, लेकिन वह अपने विचार पे, अपनी भावना पे अडिग था, रुका हुआ था, टिका हुआ था, दृढ़ विश्वास किया हुआ था। कौन? यहाँ पर दृढ़ विश्वास की बात हो रही पोस्ट मास्टर की, क्योंकि वह जब पत्र खोलना है उसके पहले उसमें जो समस्या थी उसकी जानकारी उसे नहीं थी। अब जब पत्र को पढ़ा तो उसमें जो लिखा गया था, एक समस्या लिखी गई थी, अब उस समस्या को जान गया, तो अब उस समस्या को हल करने के लिए वह दृढ़ प्रतिज्ञ हो गया कि हम इस समस्या का हल
करेंगे। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, वह अपने एम्प्लॉयज़, अपने साथ काम करने वाले अन्य कर्मचारियों से उसने पैसे की कुछ मांग की कि आप लोग भी कुछ पैसे दीजिए। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपने सैलरी का, अपने वेतन का कुछ हिस्सा इसने भी दिया, अर्थात पोस्टमैन ने अपने सैलरी का कुछ हिस्सा और पोस्टमैन के साथ अन्य जो कार्यकर्ता हैं उनसे भी कुछ पैसे उन्होंने मांगा, जो लेटर लिखा था व्यक्ति उसको देने के लिए, क्योंकि समस्या लेटर में पैसे की थी। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर द एक्ट ऑफ चैरिटी, और भी बहुत से उसके दोस्त जो कृतज्ञ हो गए। क्यों कृतज्ञ हो गए? क्योंकि चैरिटी के लिए, दान दक्षिणा देने वाले कार्य के लिए और भी उसके दोस्त कृतज्ञ हो गए, वो भी उत्सुक हो गए दान देने के लिए। अर्थात उन लोगों ने भी कुछ, जिससे जितना हुआ उस हिसाब से कुछ न कुछ पैसा अन्य लोगों ने भी उन्हें दिया। अब अगला चैप्टर देखा जाए, अगला पार्ट। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेदर 100 pesos। अब कहा जा रहा है कि इट वाज इम्पॉसिबल फॉर हिम, अकेले एकमात्र उस पोस्ट मास्टर को 100 pesos कलेक्ट करना, इकट्ठा करना असंभव था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए उसने उस किसान को 100 peso तो नहीं जुट पाया था, तो जुटा जितना था आधे से अधिक पैसा उसको भेज दिया। अब इस पैसे को क्या हो रहा है? ही पुट द मनी इन एन एनवलप एड्रेस टू लेंचो, अब उस पोस्टमास्टर ने आधे से अधिक पैसे को एक लिफाफे में भर दिया, रख दिया और उस लिफाफे के ऊपर लेंचो का एड्रेस लिख दिया। एंड विथ इट अ लेटर, और उसके साथ एक छोटा सा लेटर भी उस लिफाफे में जिसमें उसने पैसा रखा था, ऊपर उसके लेंचो का एड्रेस लिखा था। उसी लिफाफे के अंदर एक छोटे से पन्ने पर एक सिंगल वर्ड, एक छोटा सा हस्ताक्षर, सिंगल वर्ड, एक अक्षर में एक हस्ताक्षर उसने किया। क्या लिखा हस्ताक्षर के रूप में? गॉड, ईश्वर, परमात्मा, कि यह पैसा जो भेजा गया है, यह पैसा आपको ईश्वर के माध्यम से भेजा जा रहा है। अब छात्रों अगले पैराग्राफ पे चलते हैं हम लोग। द फॉलोइंग संडे, कहा जा रहा है कि द फॉलोइंग संडे लेंचो कम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। आने वाले या अगले रविवार को, आने वाले रविवार या अगले रविवार को, जैसे आज शनिवार हो मान लो, कल आने वाला, कल जो रविवार, तो आने वाले या अगले रविवार को हर रोज की अपेक्षा कुछ पहले लेंचो पोस्ट ऑफिस पहुंच जाता है। वहाँ पर पहुँचने के बाद जिस तरह से हमेशा वह पूछता था
कि क्या मेरे लिए कोई पत्र आया है। It was a postman himself who handed the letter to him. अब बताया जा रहा है कि जब वह वहाँ पर पहुँचकर पूछता है क्या मेरे लिए कोई पत्र आया है, तभी जो है वहाँ पर बैठा हुआ डाकिया एक पत्र निकालकर उसे दे देता है, लेंचो को दे देता है। While the postmaster, जबकि जो पोस्टमास्टर थे, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. अब देखें, कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे ही विंडो पर लेंचो पहुंचता है, पोस्टमैन उनको वो जो है कि पत्र दे देता है। अब जब वो पत्र दे देता है तो बगल में जो है कि पोस्टमास्टर की चेयर थी, पोस्टमास्टर वहाँ पर बैठकर ये अनुभव कर रहे हैं कि उनका जो फेस है, लेंचो का जो फेस है, उसको देख कर के ये अपने द्वारा जो किया गया नेक कार्य था, जो गुड डीड था, उसके परफॉर्मेंस को देख रहे हैं कि उनके चेहरे पर, लेंचो के चेहरे पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इस नेक कार्य का क्या प्रभाव पड़ता है। इसको देखकर वह बहुत ही आत्मसंतुष्टि का अनुभव करते हैं। कौन करता है? पोस्ट मास्टर। एंड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने ऑफिस से देखते हुए। अगला देखते हैं। लेंचो शोड आउट not the slightest surprise on seeing the money. अब बताया जा रहा है कि लेंचो ने पैसे या धन को देखने के तुरंत बाद उसको थोड़ी भी हैरानी नहीं हुई, थोड़ी भी परेशानी नहीं हुई बेचारी को। Such was his confidence, वह पूरे आत्मविश्वास के साथ था। मतलब कि जैसे पैसा उसको प्राप्त हुआ, उसे पूरा आत्मविश्वास था, तनिक भी हैरानी नहीं हुई कि हमने ईश्वर से 100 पेसोस मांगे हैं, पूरे 100 पेसोस हैं कि कम है। बट ही बिकेम एंग्री when he काउंटेड द मनी, लेकिन जैसे ही उसने पैसे को गिना वह क्रोधित हो गया। गॉड कुड नॉट मेड अ मिस्टेक, और कहा कि ईश्वर गलती नहीं कर सकता। नार कुड ही हैव डिनाइड लेंचो, और ना ही लेंचो को वो मना कर सकता है। What he had requested, जो कुछ के लिए लेंचो ने ईश्वर से प्रार्थना किया था। अर्थात लेंचो कह रहा है कि ईश्वर गलती नहीं कर सकता। ईश्वर से लेंचो ने 100 पेसोस का रिक्वेस्ट किया था, प्रार्थना किया था, जिसे ईश्वर ने स्वीकार किया, तो उसे वो पूरा ही देगा, कम नहीं देगा। अगला पैराग्राफ हम लोग देखते हैं छात्रों। इमीडिएटली, शीघ्र ही, लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। शीघ्र ही लेंचो खिड़की के पास जाता है और वहाँ पर जाने के बाद पेपर और स्याही मांगता है। लेंचो खिड़की के पास जाकर पेपर और स्याही मांगता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, और वहीं पे आम जनता
के लिखने के लिए एक टेबल था, उस टेबल के पास जाता है और लिखना प्रारंभ कर देता है। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, और जब वो लिखता है तो उसकी भौहें काफ़ी चढ़ी हुई थी, काफ़ी क्रोधित अवस्था में वह ईश्वर को पत्र लिख रहा है। कास्ट बाय द इफेक्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, क्योंकि जो वो विचार व्यक्त कर रहा है लेटर के माध्यम से, उसके कारण उसे काफ़ी प्रयास करना पड़ रहा है, इसलिए वो काफ़ी क्रोधित दिखाई दे रहा है। When he finished, he went to the window to buy a stamp. जब उसने लेटर को लिखकर समाप्त कर लिया, पूरा कर लिया, तो वह पुनः विंडो के पास जाता है, खिड़की के पास जाता है। वहाँ जाने पर वह एक डाक टिकट खरीदता है और उस डाक टिकट को अपने जीभ से चाटता है। चाटने के बाद वह उस टिकट को इन्वेलप विद अ ब्लो ऑफ फिस्ट, चाटने के बाद उस टिकट को एनवलप पे रख कर एक मुक्का जोर से मारता है, जिससे वह टिकट उस लिफाफे पे अच्छे से चिपक जाए। अर्थात मारता तो वह गुस्से में है, इसको दिखाने के लिए नहीं कि मैं चिपका रहा हूँ अच्छे से, वह मारता गुस्से में है, लेकिन उसके मारने के एक्शन से वह अच्छे से चिपक जाता है। अगला देखते हैं। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जिस क्षण, अर्थात अब तो चिपका लिया, और वहीं पे जो मेल बॉक्स थी, जो डब्बा था, जैसे ही जिस क्षण लेंचो ने उस लेटर को उस लेटर बॉक्स में डाला, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर तुरंत दौड़कर गए, उस पोस्ट बॉक्स को खोलें, लेटर बॉक्स को खोलें, उसमें से उस लेटर को निकाला और पढ़ना प्रारंभ किए। इट इज सेड, उसमें लिखा क्या था, क्या कहा गया है, गॉड, हे ईश्वर, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पैसे रीच मी, हे ईश्वर, जो हमने पैसे आपसे मांगे थे, अर्थात हमने आपसे 100 पेसोस मांगा था, उसमें से हमें मात्र 70 पेसोस ही प्राप्त हुए। अब क्या कह रहा है, सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच, जो शेष 30 पेसोस बचे हैं उसको जल्दी से हमारा भेज दीजिए, क्योंकि उसको या उसकी हमें बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट बाई मी थ्रू द मेल, लेकिन इसको जब भी भेजना मेल के माध्यम से न भेजना, डाक के माध्यम से न भेजना, बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, क्योंकि डाक में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं वे कैसे हैं, वे आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, वे कैसे हैं कर्मचारी, वे कर्मचारी सभी जो हैं ठगों के एक समूह हैं, बदमाशों के एक समूह हैं, उनके माध्यम से हमें पैसा मत भेजना, ऐसा लेंचो ने लिखा। छात्रों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। हार्ड वर्ड्स जो दिए गए हैं उन सब का आप लोग अध्ययन अच्छे से करिए, ताकि आपको फिर बाद में इस लेसन को पढ़ने के बाद
सब समझ में अच्छे से आ जाए और सब कठिनाइयाँ दूर हो जाए। तो आप देख लीजिए, सब लिखा गया है। एनवलप लिफाफा या थैला, एफोर्ट प्रयास या प्रयत्न, स्लाइटेस्ट थोड़ी सी या जरा सी भी, कॉन्फिडेंस भरोसा आत्मविश्वास, एम्प्लॉयज़ कर्मचारी, करियर पेशा या पेशेवर, एड्रेस संबोधित करना भाषण देना या पता, एमिएबल मिलनसार, इमीडिएटली तत्काल तुरंत फौरन, कोरेस्पॉन्डेंस पत्र व्यवहार, इविडेंट स्पष्ट या प्रकट रूप से, चैरिटी दान उदारता खैरात इत्यादि। तो छात्रों, उम्मीद करता हूँ कि हमारा यूट्यूब चैनल इंग्लिश युग 24 में दी गई सब जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।